वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन, मुख्य सूक्त, वैदिक स्वर, वैदिक व्याकरण। ये भाग वैदिक साहित्य के सूक्ष्म तत्वों को समझने पर बल देता है, जो वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण, अर्थ और संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1. मुख्य सूक्त, सेलेक्टेड सूक्ताज। यूजीसी नेट में ऋग्वेद के कुछ विशिष्ट सूक्तों का अध्ययन अपेक्षित है, जो वैदिक धर्म और दर्शन के मूल सिद्धांतों को दर्शाते हैं। सामान्यतः निम्नलिखित सूक्तों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अग्नि सूक्त, ऋग्वेद 1.1। ये ऋग्वेद का प्रथम सूक्त है। इसमें अग्नि को पुरोहित, देव, होता, रत्नधातम कहा गया है। अग्नि को आह्वान करने वाला, यज्ञ का संरक्षक और देवताओं तक भविष्य पहुंचाने वाला बताया गया है। महत्व, वैदिक यज्ञ परंपरा का आधार, देवताओं और मनुष्यों के बीच सेतु। इंद्र सूक्त, ऋग्वेद 2.12 या अन्य इंद्र सूक्त। इंद्र वैदिक देवताओं में सबसे प्रमुख हैं, जो युद्ध के देवता, वृत्रासुर का वध करने वाले और वर्षा लाने वाले हैं। महत्व, शक्ति, विजय और प्रकृति पर नियंत्रण का प्रतीक। वरुण सूक्त, ऋग्वेद 7.86 या 7.87। वरुण रीत, नैतिक और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संरक्षक देवता हैं। वे पापों को क्षमा करने वाले और नैतिक नियमों को बनाए रखने वाले हैं। महत्व, रीत की अवधारणा, नैतिकता और ब्रह्मांडीय संतुलन। सूर्य सूक्त, ऋग्वेद 1.115। सूर्य जीवन का दाता, अंधकार का नाशक और ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले देवता हैं। महत्व, जीवन शक्ति, प्रकाश और कालचक्र का प्रतीक। उषा सूक्त, ऋग्वेद 1.48 या 1.49। उषा प्रभात की देवी हैं, जो अंधकार को दूर कर प्रकाश लाती हैं। उनकी तुलना सुंदर स्त्री से की गई है। महत्व, नवजीवन, आशा और सौंदर्य का प्रतीक। पर्जन्य सूक्त, ऋग्वेद 5.83। पर्जन्य वर्षा के देवता हैं, जो मेघों से वर्षा कर पृथ्वी को हरा भरा करते हैं। महत्व, जल, उर्वरता और प्रकृति की पोषण शक्ति। ज्ञान सूक्त, ऋग्वेद 10.125। वाक सूक्त, यह वाक देवी की महिमा का वर्णन करता है, जो स्वयं को ब्रह्मरूप और सभी देवताओं में व्याप्त बताती हैं। महत्व, शब्द की शक्ति, वाणी की देवी का महत्व, दार्शनिक गूढ़ता। पुरुष सूक्त, ऋग्वेद 10.90। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति और वर्ण व्यवस्था के उद्भव का दार्शनिक वर्णन करता है, जहां विराट पुरुष के अंगों से सृष्टि की रचना हुई। महत्व, सृष्टि विज्ञान, सामाजिक व्यवस्था का दार्शनिक आधार। हिरण्यगर्भ सूक्त, ऋग्वेद 10.121। यह एक अज्ञात प्रजापति, हिरण्यगर्भ, की स्तुति करता है, जिसे ब्रह्मांड का मूल कारण माना गया है। महत्व, एकात्मवादी दर्शन, सृष्टि का मूल तत्व। नासदीय सूक्त, ऋग्वेद 10.129। ये सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व की स्थिति का दार्शनिक चिंतन है, जब न सत था न असत। ये सृष्टि के रहस्य को उद्घाटित करने का प्रयास करता है। महत्व, गहन दार्शनिक चिंतन, सृष्टि के मूल रहस्य पर प्रश्न। 2. वैदिक स्वर, वैदिक एक्सेंट्स। वैदिक संस्कृत में शब्दों के उच्चारण में स्वरों का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि ये अर्थ भेद उत्पन्न करते हैं। वैदिक स्वर 3 प्रकार के होते हैं: उदात्त, उदट्टा, ऊंचे स्वर में उच्चारित। यह कोई विशेष चिन्ह नहीं होता। अनुदात, अनुदाट्टा, नीचे स्वर में उच्चारित। इसके नीचे एक आड़ी रेखा, अंडस्को, खींची जाती है। स्वरित, स्वरीता, उदात्त और अनुदात के मिश्रण से उत्पन्न, बीच के स्वर में उच्चारित। इसके ऊपर एक खड़ी रेखा, खींची जाती है। महत्व, अर्थ भेद, स्वरों के परिवर्तन से शब्द का अर्थ बदल सकता है, जैसे इंद्र शत्रु का अर्थ इंद्र जिसका शत्रु हो या इंद्र जिसका शत्रु हो। शुद्ध पाठ, वैदिक मंत्रों का शुद्ध पाठ और उनके फल की प्राप्ति के लिए स्वरों का ज्ञान अनिवार्य है। संरक्षण, ये स्वर वैदिक मंत्रों के अपरिवर्तित और शुद्ध संरक्षण में सहायक रहे हैं। 3. वैदिक व्याकरण, वैदिक ग्रामर। वैदिक व्याकरण के अध्ययन के लिए मुख्य रूप से 2 अंगों, वेदांगों, पर ध्यान केंद्रित किया जाता है: प्रातिशाख्य और निरुक्त। प्रातिशाख्य, प्रतिशाख्यास। ये प्रत्येक वेद शाखा के लिए लिखे गए ग्रंथ हैं, जो उस शाखा के वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण, संधि, वर्ण विचार, स्वर प्रक्रिया और पद पाठ, शब्दों को अलग अलग करके पढ़ना, एवं क्रम पाठ, शब्दों को विभिन्न क्रमों में पढ़ना, की विधियों का विस्तार से वर्णन करते हैं। प्रमुख प्रातिशाख्य: ऋक् प्रातिशाख्य, शौनक, तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, वाजस्नेयी प्रातिशाख्य, अथर्व प्रातिशाख्य। महत्व, ये वैदिक ध्वनि विज्ञान, फनेटिक्स और व्याकरण के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये बताते हैं कि वैदिक मंत्रों का शुद्ध उच्चारण कैसे किया जाए, ताकि उनके अर्थ में कोई परिवर्तन न आए। निरुक्त, निरुक्ता। ये यास्क मुनि द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण वेदांग है, जिसे वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति, एटमोलॉजी और अर्थ निर्धारण के लिए अत्यंत प्रामाणिक माना जाता है। निरुक्त के मुख्य अध्याय, जो सिलेबस में है: अध्याय 1, नैघंटुक कांड, शब्दों के पर्यायवाची संग्रह, निघंटु, की व्याख्या करता है। इसमें पदों के 4 प्रकार, नाम,
आख्यात, उपसर्ग, निपात और उनके लक्षण बताए गए हैं। अध्याय 2 नैगम कांड ऐसे शब्दों की व्याख्या करता है जो एक से अधिक अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। इसमें धातु से शब्दों की व्युत्पत्ति पर बल दिया गया है। अध्याय 7 दैवत कांड वैदिक देवताओं के नामों की व्युत्पत्ति और उनके स्वरूप का विवेचन करता है। इसमें इंद्र, अग्नि, वायु जैसे प्रमुख देवताओं के नामों की निरुक्ति दी गई है। महत्व, अर्थ ज्ञान वैदिक मंत्रों के गूढ़ और प्राचीन शब्दों का अर्थ समझने में सहायक। व्युत्पत्ति शास्त्र संस्कृत के व्युत्पत्ति शास्त्र एटमोलॉजी का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ। वैदिक व्याख्या वेद मंत्रों की सही व्याख्या के लिए निरुक्त का ज्ञान अनिवार्य है। भाष्यकारों के लिए आधार बाद के सभी वेद भाष्यकारों जैसे सायण ने निरुक्त का सहारा लिया है। यह विशिष्ट अध्ययन वैदिक ज्ञान की गहराई और उसके संरक्षण की वैज्ञानिक पद्धति को उजागर करता है। इन विषयों का अध्ययन करके छात्र वैदिक परंपरा के मूल सिद्धांतों और उनकी सुरक्षा के तरीकों को समझ सकते हैं।